नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे मामले पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा मामला जो स्मृति, पहचान और हाँ, शायद पुनर्जन्म जैसे गहरे सवालों को छूता है। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का हिस्सा है जो शांति देवी के बहुत ही मशहूर केस के बारे में बताता है। हाँ, शांति देवी का मामला काफी सुना है इसके बारे में। तो आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 11 दिसंबर 1926 शांति देवी का जन्म। अच्छा। सब ठीक था, बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन करीब 3 साल तक वो कुछ बोली ही नहीं, एक शब्द भी नहीं। 3 साल तक? ये तो अजीब है। हाँ, और फिर जब 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तब क्या कहा? तो ऐसी बातें कहीं कि सब चौंक गए। कहने लगी कि भाई ये मेरा असली घर नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ। 4 साल की बच्ची? हाँ, बोली कि मेरा असली घर तो मथुरा में है, यहाँ से करीब 160 किलोमीटर दूर। मथुरा? और क्या बताया? और ये भी कि मथुरा में उनकी शादी हो चुकी है, पति हैं, उनकी कपड़ों की दुकान है और एक बेटा भी है। अरे बाप रे! वो खुद को अक्सर चौबे की पत्नी या चौबीनी कहती थी। चौबीनी? हाँ। अब जाहिर है घर वाले पहले तो हैरान हुए, फिर शायद सोचा होगा बच्ची है, कल्पना कर रही है। नजरअंदाज करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। लेकिन शांति देवी रुकी नहीं, वो लगातार अपने पिछले जीवन की बातें करती रहीं। जैसे कि क्या बताती थी? जैसे मथुरा में वो कैसे कपड़े पहनती थी, क्या खाती थी, कौन सी मिठाइयाँ पसंद थीं। अच्छा। और अपने पति के बारे में भी काफी कुछ बताया। हुलिया, जैसे दुकान कहाँ है। दुकान? हाँ, कि द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने दुकान है, पति गोरे हैं, चश्मा पहनते हैं, और ये भी कि उनके बाएं गाल पर एक मस्सा है। इतनी सारी डिटेल्स 4 साल की उम्र में? हाँ, यही तो। ये बातें किसी की गढ़ी हुई कहानी जैसी लगती अगर इतनी सटीक ना होती। बात तो है। फिर आगे क्या हुआ? किसी ने इन बातों को सीरियसली लिया? मामला तब थोड़ा आगे बढ़ा जब शांति देवी 8 साल की हो गईं। 8 साल की? उनके स्कूल के हेडमास्टर थे। हाँ। उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया। हेडमास्टर ने? हाँ। उन्होंने शांति से बात की और एक तरह से वादा किया कि अगर वो अपने पति का सही नाम बता देंगी तो वो उन्हें मथुरा ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो क्या शांति ने नाम बताया? बताया। हाँ। उसी वादे पर शांति ने पहली बार नाम लिया, केदारनाथ चौबे। केदारनाथ चौबे और हेडमास्टर, उन्होंने अपना वादा निभाया? हाँ, उन्होंने वाकई कोशिश की। उन्होंने शांति के बताए पते पर केदारनाथ चौबे के नाम एक चिट्ठी लिखी। सच में? हाँ, पूरी कहानी लिखकर भेजी। और सबसे हैरत की बात यह थी कि वो चिट्ठी सचमुच मथुरा में केदारनाथ चौबे नाम के एक आदमी तक पहुंच गई। क्या बात है! और डिटेल्स मैच हुई? बिल्कुल। ना सिर्फ नाम सही था, बल्कि बाकी बातें भी, कपड़े की दुकान, एक बेटा होना और ये कि उनकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले हुई थी, सब कुछ वैसा ही। ओहो, तो ये तो बहुत बड़ा मोड़ आ गया कहानी में। बिल्कुल। हाँ, अब बात सिर्फ घर तक नहीं रही। तो केदारनाथ चौबे आए दिल्ली मिलने? एकदम से नहीं। पहले केदारनाथ ने थोड़ी जांच पड़ताल के लिए अपने चचेरे भाई को दिल्ली भेजा। अच्छा, ये देखने के लिए कि माजरा क्या है। हाँ, लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। कहा, ये मेरे पति नहीं, ये तो मेरे जेठ हैं। वाह! फिर केदारनाथ खुद आए अपने बेटे के साथ। और तब शांति ने पहचाना? कहते हैं कि शांति ने उन्हें भीड़ में देखते ही पहचान लिया, एकदम से शर्मा गई और उनके पैर छुए। ये तो काफी फिल्मी लगता है, लेकिन क्या सिर्फ पहचानने से मान लिया गया? शक तो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल शक था। केदारनाथ ने शांति से अकेले में बात की। अच्छा, अकेले में? हाँ, और कुछ बहुत ही निजी सवाल पूछे। मतलब ऐसी बातें जिनके जवाब सिर्फ उनकी मरी हुई पत्नी लुगदी देवी ही जान सकती थी। और शांति ने? 8 साल की शांति ने उन सभी बहुत इंटीमेट सवालों के एकदम सही जवाब दिए। सच में? हाँ। और बस यहीं से ये कहानी जंगल की आग की तरह फैली? पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े लोगों तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल। बात महात्मा गांधी तक भी पहुंची। गांधी जी तक? हाँ। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी? किस लिए? जांच के लिए। 15 जाने माने लोगों की कमेटी थी, वकील, नेता, मीडिया वाले, सब थे उसमें। अच्छा। मकसद क्या था कमेटी का? मकसद था ये पता लगाना कि ये वाकई पुनर्जन्म है या कोई धोखा या बच्ची की कल्पना, सच जानना। और कमेटी ने क्या पाया? उन्होंने तो शक किया ही होगा, गलत साबित करने की कोशिश की होगी। हाँ, बिल्कुल की। कमेटी का रवैया शुरू में काफी संशय वाला था। वो शांति देवी को मथुरा ले गए। मथुरा ले गए? हाँ, और रास्ते में मथुरा पहुंचकर भी कई बार उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की, गलत रास्ते बताए, झूठे रिश्तेदार सामने लाए। अच्छा, टेस्ट करने के लिए? हाँ, लेकिन कहते हैं शांति हर बार सही निकली। उन्होंने न सिर्फ अपना पुराना घर पहचाना, बल्कि कई पुराने रिश्तेदारों को उनके सही रिश्ते के साथ पहचाना। मथुरा की गलियों, जगहों के बारे में ऐसी बातें बताईं जो उस बच्ची के लिए जानना नामुमकिन था,
जो पहले कभी मथुरा आई ही नहीं थी। तो कमेटी की फाइनल रिपोर्ट क्या थी? कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में माना कि शांति देवी के दावे सच थे। जो भी डिटेल्स उन्होंने बताई थी वो वेरीफाई हुई, मतलब बात सच निकली। ये तो कमाल है। ये तो ही देश की बात, क्या बाहर भी इसका जिक्र हुआ, विदेश में? हाँ, बिल्कुल। ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हुआ। स्वीडन के एक लेखक थे, आलोचक भी थे, स्टोर लॉनेस्ट्रांड। स्टोर लॉनेस्ट्रांड। जी, वो पुनर्जन्म वगैरह में यकीन नहीं करते थे। वो खासतौर पर भारत आए थे इसी केस का पर्दाफाश करने, मतलब इसे गलत साबित करने। अच्छा, वो इसे झूठा साबित करने आए थे। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरी जांच की, इंटरव्यू लिए, फैक्ट्स देखे। और फिर? वो इतने प्रभावित हुए कि ना सिर्फ उनके सारे शक दूर हो गए, बल्कि उन्होंने शांति देवी पर एक पूरी किताब लिख डाली। किताब? हाँ, जिसमें उन्होंने इस केस को बिल्कुल ऑथेंटिक माना, इसका समर्थन किया। अरे वाह, मतलब जो खंडन करने आया था वो कायल हो गया। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी जो हमारे स्रोत ने हमें बताई, हाँ, इसका क्या मतलब निकाले हम? ये बस एक अनोखी घटना है या कुछ और? देखिए, स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है।